सो हेलो एनिमे लवर्स, तो आ ही गए EVS चैनल पर और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए एनिमे को जिसका नाम है डन डन, जिसको लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये एनिमे काफी मजेदार और हटके है, लेकिन बच्चे लोग इसे ना देखें, जस्ट देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत होती है मोमो अयाशी नाम की एक लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो एक नंबर का लीचड़ है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है और जब मोमो मना करती है तो वो उसे लव होटल ले जाने को बोलता है, लेकिन उसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। अब ये बात सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींच कर एक लात मारती है, पर उसके सामने वो काफी कमजोर थी तो वो लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और उसे ब्रेकअप करके चला जाता है। मोमो अब ये बात अपनी दोस्तों को बताती है, जो कहती हैं कि अच्छा हुआ वो लड़का एक नंबर का हरामी था। पता नहीं मोमो ने उसमें ऐसा क्या देख लिया था, जिस पर मोमो कहती है कि वो उसका फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा ज्यादा दिखता है और उसे हट्टे कट्टे मर्द टाइप के लड़के पसंद आते थे। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि इस तरह के लड़के अब तो मिलना ही बंद हो गए हैं। मैं भी तो हूँ लाइक हट्टा कट्टा नहीं हो, चलेगा। मोमो अब काफी उदास थी और सोच रही थी कि पता नहीं कब उसे केन ताकाकुरा जैसा मर्द मिलेगा। तभी उसकी नजर एक क्लास में जाती है जहाँ के लड़के एक चश्मिश लड़के को परेशान कर रहे थे, उस पर कागज फेंक रहे थे और वो बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा था। मोमो को ये देखकर बुरा लग रहा था। वो उस लड़के के बेंच पर जाकर बैठ जाती है और बाकी लड़कों को घूरने लगती है, जिससे वो लोग कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो अब उठकर क्लास से बाहर आ जाती है और सोचती है कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। तभी वो चश्मिश लड़का मोमो के पास आता है। उसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसलिए वो उसके पास आकर बैठी थी। मोमो बोलती है कि शायद तुम्हें ये गलतफहमी हो गई है और मोमो को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर वो लड़का मोमो को अपनी मैगजीन के बारे में बताता है कि कैसे UFO और एलियंस सच में होते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत हैं जिनमें UFO को देखा गया है। मोमो बोलती है कि उसे नहीं लगता कि UFO या एलियंस होते हैं, ना ही उसे इनके बारे में कुछ जानना है। इतना कहकर मोमो जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बार बार बताने लगता है। मोमो अब गुस्सा हो जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, शायद इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। ये सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन गिर जाती है। मोमो को फौरन ही एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा कह दिया। वो उसकी मैगजीन उठाती है और उस लड़के से माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं लगते कि एलियंस होते हैं, पर वो ये मानती है कि भूतों का वजूद होता है। ये सुनकर वो लड़का हंसी में पागल हो जाता है और कहता है भूत पागल हो क्या, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सुनकर मोमो भड़क जाती है। दोनों लड़ने लगते हैं। मोमो को कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं, और लड़का कहता है कि सिर्फ एलियंस ही असल होते हैं। उनको लड़ते हुए मोमो की फ्रेंड देख लेती है और उनको लगता है कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया और दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। मोमो अब उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसे वहाँ भूत दिखाई दिया तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा। इस पर वो लड़का भी कहता है कि मोमो उसकी बताई जगह पर जाए और अगर उसने वहाँ एलियंस देख लिया तो मोमो को उसकी नौकर बनना होगा। दोनों को शर्त मंजूर थी। अब रात के समय मोमो नेगी जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो कि कई सालों से बंद था। मोमो ने उस लड़के का निकनेम ओकल्टकुन या ओकरन रख दिया था। ओकरन काल मोमो को बताता है कि ये हॉस्पिटल एलियन का अड्डा माना जाता है। अगर वो किसी छत पर जाएगी तो एलियन जरूर उसे किडनैप कर लेंगे, उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। मोमो पूछती है कि क्या उसका आज तक किडनैप हुआ है या नहीं, इस पर ओकरन बोलता है कि हुआ होगा और शायद एलियन ने उसकी मेमोरीज मिटा दी होंगी। ओकरन की बातों से मोमो को साफ पता चल जाता है कि उसने खुद आज तक कोई एलियन या UFO नहीं देखा। खैर ओकरन भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच गया था, जो कि एक पुरानी टनल थी। मोमो कहती है कि ये टनल बहुत ज्यादा भूतिया है और ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। ओकरन बोलता है कि वो इस टनल में जाकर साबित करेगा कि भूत ज्यादा कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था और वो गाना गाता हुआ अंदर जाने लगता है। ओकरन को भी पता चलता है कि मोमो ने खुद कभी भूत नहीं देखा। वो उस पर चिल्लाने लगता है कि जब उसने खुद कभी भूत नहीं देखा तो वो उन पर यकीन कैसे कर सकती है। जिस पर मोमो बताती है कि उसकी दादी असल में एक स्पिरिट मीडियम है, मतलब वो आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसकी दादी ने पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जब मोमो छोटी थी उसकी दादी का कहना था कि अगर वो सर पर हाथ रखकर एक रिचुअल पोज बनाएगी तो पूरी शक्तियाँ दूर रहेंगी। मोमो वो पोज बनाकर ही खुल जाती थी और लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे।
जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी उसने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, जिससे मोमो को बहुत बुरा लगा। मोमो को अपनी दादी से नफरत हो गई थी और उसने उन्हें बुरा बना कह दिया था, जिसके बाद कई दिनों तक उसकी अपनी दादी से बात नहीं होती। लेकिन बाद में मोमो को एहसास हुआ कि उस लड़के ने उसका मजाक उड़ाने पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि इस बात पर गुस्सा था कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उन पर पूरा यकीन है, इसलिए उसे इस बात पर यकीन है कि भूत होते हैं। अब वो ओकरान से पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओकरान कुछ नहीं बताता और कहता है कि उसके पीछे कोई रीज़न हो या ज़रूरी तो नहीं। खैर, ओकरान को अब टनल में खून के पंजों के निशान दिखाई देने लगते हैं और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। अब ओकरान फौरन भागने लगता है। मोमो उसकी चीखें सुनकर कहती है कि ये भूत ज़रूर टर्बो ग्रैनी होगी और कहा जाता है कि अगर वो किसी को पकड़ ले तो उस पर कर्स लगा देती है। ओकरान भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन टर्बो ग्रैनी उस तक पहुंच जाती है और ओकरान को काल कट हो जाता है। मोमो अब उसकी मदद के लिए निकलती है लेकिन उसे वहाँ 3 आदमी जैसे रोबोट खड़े मिलते हैं जो कि असल में एलियंस थे। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग तुरंत ही मोमो को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं। मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियन उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पोनियंस हैं क्योंकि वो सर्पो प्लैनेट से आए हैं। उनकी जनता में सिर्फ मेल्स हैं क्योंकि ये जान संख्या बढ़ाने के लिए क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसानों के ऑर्गन यानी कि खेला चुराने यहाँ पर आए हैं। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और फिर रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। मोमो चिल्लाते हुए उनसे कहती है कि उसे जाने दो, लेकिन एलियंस अपनी साइकोनेसिस पावर का यूज करते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और उनकी बात माने। लेकिन मोमो दिमागी तौर पर काफ़ी मजबूत थी और उस पर उनकी पावर्स का ज़्यादा असर नहीं होता। वो लोग अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे लेकिन तभी मोमो का मोबाइल बजने लगता है। एक एलियन जब इस मोबाइल को उठाता है तो उसे जोर की लात पड़ती है और फिर इस मोबाइल में से एक भूत निकल कर बाहर आता है। ये भूत और कोई नहीं बल्कि ओकरान था, जिस पर टर्बो ग्रैनी का कर्स लग चुका है। ओकरान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ग्रैनी उसे प्रोसेस कर लेती है। दूसरे एलियंस बोलता है कि मोबाइल में से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास भी नहीं है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या हमें अपना केला दे दो। एलियंस अब अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं लेकिन ग्रैनी इतनी तेज थी कि उस पर एलियंस की शक्ति का असर ही नहीं होता और वो दूसरे एलियंस को भी काट कर उसका केला निकाल लेती है। अब तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्हें इंसानों पर कभी हमला नहीं किया तो चुपचाप हमें अपना केला दे दो। ओकरान बोलता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो देने को तैयार है। वो कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसके कभी कोई दोस्त नहीं बने। उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उसके दोस्त ज़रूर बनेंगे, इसलिए वो बचपन से ही आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ओकरान को हमेशा दूसरे बच्चे बुली करते हैं और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन फिर मोमो उसकी हेल्प करने आई, इसलिए वो मोमो को कुछ नहीं होने देगा। तो एलियंस को जो भी करना है ओकरान के साथ करें, लेकिन मोमो को जाने दें और उसके लिए वो मॉन्स्टर बनने को भी तैयार है। इतना कहकर ओकरान का कर्ज फिर से उस पर हावी हो जाता है। मोमो भी चिल्लाती है कि उन्हें दिखा दो कि तुम एक असली मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकरान पर अटैक करते हैं और ओकरान तुरंत ही हार मान लेता है। मोमो बोलती है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एलियंस अब फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं है। मोमो को अब अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो मोमो को उसकी शक्ति बाहर निकालने सिखा रही थी ताकि वो हमेशा बुरी चीज़ों से खुद को बचा सके। लेकिन मोमो ये रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मोमो ये कहती हुई भाग जाती है कि वो अपनी दादी से नफरत करती है और वो एक नकली स्पिरिट मीडियम है। मोमो अब सोचती है कि ये सब बातें उसे अब की याद आ रही हैं। मोमो ध्यान लगाकर वही करती है जो उसकी दादी ने सिखाया था और अचानक उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती हैं जिससे वो टेबल को तोड़कर आज़ाद हो जाती है। ये देखकर ओकरान भी चौंक जाता है। मोमो को खुद यकीन नहीं होता कि उसके अंदर साइकिक पावर्स थी। एलियंस की पावर भी मोमो की पावर के सामने कमज़ोर पड़ रही थी। मोमो समझ जाती है कि उसकी दादी सच में एक स्पिरिट मीडियम थी। वो उन्हें थैंक यू बोलती है और तीसरे एलियन को एक ज़ोरदार लात मारती है जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो एलियन यूएफओ को तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरते हैं और ये यूएफओ बाहर से दिखने पर
एक मून जैसा लग रहा था, लेकिन अब ये अपने असली रूप में आ जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। मोमो देखती है कि ओकारोन पूरी तरह से भूत बन गया था। वो मोमो को भी काटने आता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को ओकारोन से अलग कर देती है, लेकिन ओकारोन पर कर्स अभी भी लगा हुआ था। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने उस लड़के की दोनों गोटियां निकाल ली हैं और अब जब तक उसके पास गोटियां हैं ओकारोन पर कर्स लगा रहेगा। अगर ये ओकारोन को कर्स से मुक्त करना चाहता है तो उन्हें ग्रैनी से उसी टनल में आकर लड़ना होगा। इतना कहकर टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है। यूएफओ अब इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकराकर नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो ओकारोन को लेकर वहां से बाहर आ जाती है। दोनों अब गलत और सही साबित हो गए थे, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकारोन को भूत ने कर्स लगा दिया। मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकारोन अभी नॉर्मल है। अगर वो अपनी पावर्स हटा दे तो ओकारोन वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सुनकर ओकारोन उस लेवल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उस ग्रैनी को हराने पर ही उसे कर्स से मुक्ति मिल पाएगी। वो अपने कपड़े उतार कर मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहनकर वो अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वो उसके साथ चलेगी उसकी मदद करने के लिए, जो सुनकर ओकारोन कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों ही करोगी, मैं तो बस एक लूजर हूँ। मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। ओकारोन बोलता है कि फिर भी ये कपड़े तो पहन लो, वरना तो ठीक से फोकस नहीं कर पाऊंगा मैं। ये सुनकर मोमो के दिल में धक धक होने लगती है, क्योंकि केन ताकाकुरा ने भी एक बार ये लाइन मारी थी। वो अब सोचती है कि उसे तो उस लड़के का नाम तक नहीं पता। वो उसका नाम पूछती है और ओकारोन बताता है कि उसका नाम है केन ताकाकुरा। जो सुनकर मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके पीछे का यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है। तुम्हारा नाम केन ताकाकुरा नहीं हो सकता। ओकारोन कहता है कि मानो ये ना मानो, ये मेरा नाम है। मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिससे ओकारोन पर ग्रैनी का कर्स बढ़ने लगता है और ग्रैनी बंद कर ओकारोन मोमो से कहता है कि मुझे अपना केला दे दो। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारोन को उठाकर दूर फेंक देती है और उसका कर्स भी शांत कर देती है। मोमो कहती है कि हमें कुछ रूल्स सेट करने चाहिए, तुम अपना ये नाम कभी नहीं बोलोगे। मोमो कहती है कि तुम्हें ओकल्ट पसंद है, इसलिए वो उसे ओकारोन कहकर बुलाएगी और वो अपना असली नाम कभी मोमो के सामने नहीं बोलेगा। ओकारोन के पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो उसके लिए मान जाता है। मोमो उसे चिढ़ाती है कि शायद तुम्हें ये नाम पसंद आया है, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है, और ओकारोन शर्मा कर अपना मुंह फेर लेता है। ओकारोन अब शर्म के मारे उसके सामने ही हाथ देते हैं और मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि वो कितना गंदा है, छी। अब ये लोग उस गुफा तक पहुंचे, इससे पहले ही सुबह हो जाती है। टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी, क्योंकि भूत तो रात में ही बाहर निकलते हैं। मोमो ओकारोन को अपने घर चलने को बोलती है और उन कपड़ों में वो बहुत से ज्यादा ड्रामा लग रहा था। दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बताती हैं कि उसकी दादी लड़कों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। अब ओकारोन जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है, उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। ये देखकर मोमो अपनी पावर से ओकारोन को उठा के पास वाली नदी में फेंक देती है, जिससे वो बच जाता है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक तालिस्मान लगाया हुआ था, जिससे बुरी शक्तियां उनके घर के अंदर नहीं आ सकती, और क्योंकि ओकारोन शापित है तो उसे भी उसने रोक दिया। मोमो ओकारोन से सॉरी कहती है कि उनके घर पर एक बैरियर लगा हुआ था। मोमो उस तालिस्मान को निकाल देती है और ओकारोन को वापस अंदर आने को बोलती है। मोमो ओकारोन को अंदर बुलाती है और कहती है कि अगर फिर से आग लग गई तो वो उसे वापस नदी में फेंक देगी। ओकारोन डरते हुए गेट के अंदर आता है और इस बार उसे कुछ नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि उसके पूरे शरीर में गड़बड़ी सी हो रही है। मोमो उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है, जो दादी अम्मा जैसे लग रहे थे। अब घर के अंदर आके मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर लगता है वो घर पर नहीं थी। मोमो अब ओकारोन को अपने कमरे में ले जाती है और उसे गेट के बाहर खड़े होने को बोलती है, क्योंकि उससे कपड़े बदलने थे। लेकिन जैसे ही ओकारोन गेट बंद करता है, उस पर कर्स का असर बढ़ने लगता है और वो दरवाजा खोल देता है, जिससे मोमो गुस्सा हो जाती है। मोमो उसका कर्स खत्म कर देती है और उसे पीछे हट जाने को कहती है। कपड़े बदलने के बाद मोमो ओकारोन के लिए भी कुछ कपड़े लाती है, लेकिन वो लड़कियों के कपड़े होते हैं। फिलहाल काम चलाने के लिए ओकारोन को वही पहनने पड़ते हैं। अब मोमो ओकारोन से पूछती है, तुम्हारा केला गायब हो चुका है। टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने ओकारोन का केला चुरा लिया है, इसलिए वो शापित है। ये सुन के ओकारोन अपनी पैंट चेक करता है और वहाँ सच में कुछ नहीं होता। मोमो मजाक में कहती है कि मुझे भी देखना है। ओकारोन उसे मना कर देता है, जिसे मोमो कहती है कि जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकारोन कहता है कि कुछ हो या ना हो वो नहीं दिखाएगा। ओकारोन अब मोमो पर भड़कने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही ने मुझे गुफा में जाने को चैलेंज दिया था। मोमो कहती है अपनी फालतू कहानी सुना, तुम मेरे पास आए थे। ओकारोन बोलता है कि मैं हमेशा से एक दोस्त चाहता था, तो जब तुम मेरे पास से गई तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था, इसलिए बातें करने चला आया।
लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग थी। ओकरोन कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी वजह से इस मसले में फंस गई। ये सुन के मोमो कहती है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से कुछ भी सोच लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। मोमो कहती है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूँगी, हम लोग अकल्ट के बारे में बहुत बात करेंगे। ये सुन के ओकरोन की आंखों में आंसू बाहर आ जाते हैं। मोमो उसे कहती है कुछ तो बोलो। ओकरोन कहता है तुम कितनी बेसूरत हो, सामने वाले के मुंह पर ही बेइज्जती कर देती हो। ये सुन के मोमो भड़क जाती है और उसे लड़ने लगती है। तभी उनके घर की घंटी बज जाती है। ओकरोन कहता है तुम्हारी दादी घर आ गई। मोमो कहती है कि उसने ये घंटी पहली बार सुनी है। उसकी दादी ने बताया था कि उनके घर में जो 2 घंटियां हैं, एक इंसान के लिए है और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए, क्योंकि मोमो ने गेट से तलिस्मान निकाल दिया था। कोई भूत उनके घर तक आ गया था। ओकरोन बोलते हैं अब हम क्या करें। मोमो कहती है कि मैं तलिस्मान वापस लगा देती हूँ जिससे ये भूत जल जाएगा। ओकरोन कहता है ऐसा तो मैं भी जल जाऊंगा। मोमो कहती है तुम थोड़ी देर गेट के बाहर चले जाना। दोनों अब पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए हैं। जैसे रात हो गई हो, घर के चारों तरफ एक दीवार भी बन जाती है, मतलब अब ये बाहर नहीं जा सकते और मेन गेट भी दीवार के अंदर सील हो गया था। वहाँ एक काला धुआं फैल रहा था जिससे मोमो की नाक से खून बहने लगता है और ओकरोन की भी हालत खराब हो रही थी। तभी उन दोनों के अपने ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है कि जो कहता है तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ा। इतना कहकर वो दोनों को एक जोर से मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं। दोनों अब चिल्लाते हुए उस डोर से भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है मुझे अपना अकेला दे दो। दोनों अब घर के पीछे छुप जाते हैं और मोमो कहती है ये किस तरह का भूत है। ओकरोन बोलता है ये भूत नहीं बल्कि एलियन है, मैंने इसकी कॉलर से पहचान लिया है। ये फ्लैटवुड मॉन्स्टर नाम का एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड शहर में देखा गया था और जापान में यामानाशी में ये एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। अब मोमो को ये समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। ओकरोन कहता है स्टडी के हिसाब से जो लोग आत्माएं देख सकते हैं वो यूएफओस को भी देख सकते हैं। आसान शब्दों में भूत और एलियन में कुछ कॉमन जरूर होता होगा। मोमो कहती है कि ये एलियन उन कल वाले एलियन के दोस्त हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम ये एलियन के काले धुएं से ही मारे जाएंगे जो ये निकाल रहे हैं। मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ओकरोन के कर्स को दबा रही थी। ओकरोन अब मोमो से कहता है कर्स को आजाद कर दो, मैं इस एलियन से लड़ूंगा। मोमो कहती है तुम्हें अचानक क्या हो गया। ओकरोन बोलता है मुझे एलियन से डर नहीं लगता। मोमो को बस उसका फिजिकल कर्स आजाद करना है जिससे ओकरोन का मानसिक संतुलन बना रहेगा। अब एलियंस उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन दोनों को फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है मैं अपनी पावर्स को अभी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकरोन कहता है तुम्हें ट्राई करना होगा। मोमो उसकी बात मान जाती है और ओकरोन ग्रैनी वाले कर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एलियन उन पर एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन अब ओकरोन कर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। अब ओकरोन बिल्कुल ही बदल जाता है और सब कुछ कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि उसकी बोलचाल कैसे बदल गई। ओकरोन माफी मांगता है मैं एक अजीब लड़का हूँ, जो कि केंटाकुला की फेमस लाइन है। मोमो उससे गुस्से में कहती है ये लाइन मारना बंद करो। वो एलियंस उनके पास आकर ओकरोन को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओकरोन का शरीर अपने आप ही वहां से हट जाता है और अपने दांतों से एलियन की उंगलियां काट लेता है। यही ग्रैनी की असल पावर है। ओकरोन इतना तेज हो गया था कि मोमो को दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन फिर ओकरोन अचानक ही खून की उल्टी कर देता है। वो एलियन फिर से ओकरोन पर अटैक करता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकरोन को अपनी तरफ खींच लेती है। ओकरोन मोमो से माफी मांगता है कि कर्स की पावर को उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। अब मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सुमो रेसलर की तरह लड़ रहा है, तो अगर उन्होंने उसके हाथों को जमीन से टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। ये लोग अब उसके पैरों पर अटैक करने का सोचते हैं ताकि उसे गिरा सके। ओकरोन वापस कर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं। ओकरोन बिजली की रफ्तार से एलियन के एक पैर तोड़ देता है। मोमो को भी अपनी पावर से उस एलियन को गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन को टच करते ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो एलियंस अपने 2 और पैर उगा लेते हैं और दूसरे हाथ से मोमो को उठाकर जोर से दीवार में मार देते हैं। लेकिन फिर भी मोमो ओकरोन की कर्स को कंट्रोल में रखती है और एलियंस को चीटर बोलती है। वो एलियंस अब बार बार मोमो को मारने लगते हैं, जिससे ओकरोन को उसकी चिंता होने लगती है। ओकरोन मोमो से विनती करता है प्लीज मेरा कर्स आजाद कर दो वरना तुम मारी जाओगी। अब तक एलियंस ने दीवार में काफी गहरा छेद कर दिया था। असल में ये मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकरोन को अपने पास
खींच लेती है और फिर से तालिस्मान को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर खत्म हो जाते हैं। ये दोनों अब वापस असल दुनिया में आ गए थे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। दोनों अब चैन के सांस लेते हैं, लेकिन ओकरोन का कर्स अभी भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। मोमो नोटिस करती है कि ओकरोन की हेयर स्टाइल भी थोड़ी बदल गई थी। काफ़ी थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकरोन का कर्स उस पर हावी हो जाता है और वो पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। सेकंड एपिसोड और फर्स्ट एपिसोड आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब तो बनता है यार।